हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता और आज मैं फिर से आ गई हूं बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को लेकर। इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मेन पर्पस है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और वर्ड पावर को बढ़ाना। तो सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज़ देखेंगे और एट लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि बेस्ड है बानो मुश्ताक के ऊपर। बानो मुश्ताक, अ ट्रेल ब्लेजर ऑफ कनाडा लिटरेचर। ए यानी एक, ट्रेल ब्लेजर यानी मार्गदर्शक या मार्गदर्शिका, ऑफ कन्नड़ यानी कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में, लिटरेचर यानी साहित्य। तो कौन है बानो मुश्ताक? ए ट्रेल ब्लेजर हैं, ऑफ कनाडा लिटरेचर एक मार्गदर्शिका कन्नड़ साहित्य में। बानो मुश्ताक born in 1948 in Hassan, Karnataka is a distinguished writer, activist and lawyer। बानो मुश्ताक पैदा हुई 1948 में कर्नाटका के हसन जगह पर। इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड यानी वह हैं, डिस्टिंग्विश यानी विशिष्ट, राइटर यानी लेखिका, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता एंड लॉयर यानी वकील हैं। शी हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली इन कैनेडा, प्रोड्यूसिंग नॉवेल्स, short stories, essays and poetry that mirror the struggles of marginalized communities। She has written यानी उन्होंने लिखा है, extensively यानी बड़े पैमाने पर, कनाडा यानी कन्नड़ लैंग्वेज में, प्रोड्यूसिंग नॉवेल्स यानी कई सारे नॉवेल्स उपन्यास लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ, एसेज निबंध एंड पोइट्री यानी कविताएं लिखी हैं, जैट मिरर जो कि दिखाती हैं, दर्शाती हैं, द स्ट्रगल्स यानी संघर्ष को, ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के स्ट्रगल को दिखाती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का मतलब है कि हाशिए पर पड़े समुदाय, यानी कि ऐसे समुदाय जिसे सोसाइटी में हीन भावना से देखा जाता है। अब ये कम्युनिटी कुछ भी हो सकते हैं, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर या किसी भी फिज़िकल या मेंटल डिसऑर्डर या ट्राइबल एरियाज़ वगैरह वगैरह, कोई भी कम्युनिटी इस तरह का हो सकता है जिसे कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। डीपली रूटेड इन बांद्या साहित्य, प्रोटेस्ट लिटरेचर, हर वर्क्स रिवील द plight of women, religious minorities and the oppressed। डीपली रूटेड का क्या मतलब है कि काफ़ी गहराई से, जड़ से वह जुड़ी हुई हैं बांद्या साहित्य से। बांद्या साहित्य क्या है? यह एक साहित्यिक विरोध है। हर वर्क्स रिवील, उनका जो कार्य है वह रिवील करता है, उजागर करता है, द प्लाइट यानी कठिन परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियाँ महिलाओं की, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों की, एंड द ऑप्रेस्ड यानी पीड़िता जिस पर अत्याचार हुआ है, उन सभी के कठिन परिस्थितियों को दर्शाता है उनका लेखन। ठीक है। थ्रू हर ड्यूअल रोल एज अ लॉयर एंड ऑथर शी हैज़ गिवन वॉइस टू दोज साइलेंस्ड बाई सोसाइटी। थ्रू हर ड्यूअल, अपने ड्यूअल रोल के द्वारा, दोहरी रोल यानी दोहरी भूमिका के द्वारा, यानी कि वकील और लेखिका दोनों के ही के द्वारा उन्होंने आवाज़ दी है, उन्हें, टू दोज यानी उन्हें आवाज़ दी है, साइलेंस्ड बाय सोसाइटी जिन्हें सोसाइटी ने खामोश कर दिया है। In 2025, her collection Heartland Selected Stories, translated by Deepa Bhasti, won the International Booker Prize। ठीक है, 2025 में उनका कलेक्शन, बानो मुश्ताक का कलेक्शन है हार्ट लैम्प, जो कि सेलेक्टेड स्टोरीज़
स्टोरीज़ का समूह है और इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में दीपा भस्ती ने। तो दीपा भस्ती एंड बानो मुश्ताक दोनों ने जीता है, वॉन किया है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को। दिस वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग moment as it marked the first time a short story collection won the award and the first Canada work to be honored। ठीक है, तो यह दिस वॉज अ मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब है कि यह एक ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल है जो हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ था। एज इट मार्क जो कि दिखाता है पहली बार, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, एक छोटी कहानियों के ग्रुप ने जीता है, वॉन किया है, जीता है इस अवार्ड को। एंड द फर्स्ट कन्नड़ा वर्क यानी कि कन्नड़ भाषा का कोई पहला वर्क है जिसे इतना ऑनर मिला है। द स्टोरीज स्पैनिंग 3 decades shed light on injustice, patriarchy and resilience in everyday lives। ये स्टोरी दिखाती है दिखाती है 3 decades, 3 जनरेशन को या 3 दशकों को दर्शाती है। शेड लाइट प्रकाश डालती है ऑन इनजस्टिस अन्याय के ऊपर, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता के ऊपर यह प्रकाश डालती है, एंड रेसिलियंस इन एवरीडे हर दिन की हमारी कठिनाइयों के ऊपर प्रकाश डालती है यह शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन। Her recognition on such a global platform brought Canada literature into spotlight, proving the universality of her themes। Her recognition यानी उनकी पहचान अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो गई थी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी संसार मंच पर हो गई थी। ब्रॉड कनाडा लिटरेचर और कन्नड़ भाषा को, कन्नड़ साहित्य को अब स्पॉटलाइट यानी सुर्खियों पर ले आई थी, केंद्र बिंदु बन गया था कनाडा लिटरेचर। प्रूव कर दिया था द यूनिवर्सलिटी ऑफ हर थीम्स, उनके लेखन के सार को अब सार्वभौमिकता मिल गई थी, वह सभी के लिए उजागर हो गया था। बानो मुश्ताक इज एडमायर्ड not only for her literary brilliance but also for her unyielding spirit। ठीक है, बानो मुश्ताक की प्रशंसा सिर्फ उनके साहित्यिक प्रतिभा के लिए नहीं होती है, लेकिन ऑल्सो फॉर हर अनयील्डिंग यानी अडिग, और स्पिरिट का मतलब है भावना, उनके अडिग भावनाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा होती है। Her writings combine empathy, satire and realism, capturing the essence of grassroots struggles। उनका लेखन वह कॉम्बिनेशन है, जुड़ा हुआ है एम्पैथी यानी सहानुभूति, सटायर यानी हास्य व्यंग से, एंड रियलिज्म यानी प्रैक्टिकल लाइफ से, कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ ग्रास रूट स्ट्रगल्स। ठीक है, ग्रास रूट स्ट्रगल्स का क्या मतलब है कि स्ट्रगल्स यानी संघर्ष की जड़ें, उनका जो लेखन है वह संघर्ष के जड़ को कैप्चर करता है। ठीक है, द बुकर प्राइज एलिवेटेड हर टू एन आइकनिक स्टेटस, इंस्पायरिंग यंगर जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड ट्रांसलेटर्स। बुकर प्राइज़ ने उन्हें एलिवेट यानी आगे की ओर बढ़ा दिया है, हर टू एन अब आइकनिक बन गई हैं, आदर्श और फेमस स्टेटस उन्हें मिल गया है, इंस्पायरिंग और अब यह प्रेरणात्मक है सारे यंगर जनरेशन्स के लेखक के लिए एंड ट्रांसलेटर्स के लिए भी। टुडे शी रिमेन्स अ बेकॉन ऑफ करेज, reminding the world that regional voices, when translated with care, can resonate universally। आज वह एक प्रतीक बन गई हैं, एक मार्गदर्शिका बन गई हैं साहस की। रिमाइंडिंग यानी याद दिलाती हैं वर्ल्ड को, रिमाइंडिंग द वर्ल्ड को याद दिलाती हैं कि रीजनल वॉइसेस, संसार को वह याद दिलाती हैं कि रीजनल वॉइसेस यानी क्षेत्रीय आवाज़ें, भाषाएं भी अगर केयर के साथ ट्रांसलेट कर दी जाएं, वन ट्रांसलेटेड विथ केयर, कैन रिसोनेट यूनिवर्सली। ठीक है, अगर क्षेत्रीय भाषाओं को अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए ध्यान से तो वह भी गूंज सकती हैं
सभी के लिए, यूनिवर्सली यानी सभी के लिए, संसार भर में वह आवाज़ें गूंज सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकेबलरी की ओर। डिस्टिंग्विश्ड, पहला वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है रेस्पेक्टेड, जिसे आदर और सम्मान कह सकते हैं। एमिनेंट यानी फेमस कहते हैं। हिंदी मीनिंग है विशिष्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। सिनोनिम है एमिनेंट यानी फेमस, एंड प्रोमिनेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट, मुख्य। एंटोनिम हो गया ऑर्डिनरी और अननोन, दोनों का ही मतलब है साधारण और अनजान। ठीक है। सेंटेंस है शी इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड कन्नड़ राइटर, वह एक विशिष्ट कन्नड़ राइटर हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट की इंग्लिश मीनिंग है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हिंदी मीनिंग है कठिन परिस्थिति, नाउन है। और ट्रबल यानी कि कठिनाई, ऑर्डियल, दोनों का ही मतलब क्या है, कठिनाई, बाधा, यह सिनोनिम है प्लाइट का। और एंटोनिम यानी कंफर्ट और रिलीफ, दोनों ही आरामदेह और राहत वाली लाइफ, तो ये ऑपोजिट है प्लाइट का। सेंटेंस है हर स्टोरीज पोर्ट्रे द प्लाइट ऑफ वेमेन, उनकी जो कहानियाँ हैं वो पोर्ट्रे यानी चित्रित करती हैं महिलाओं के दर्द को, उनकी कठिनाइयों को। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग इंग्लिश मीनिंग है इनोवेटिव, कुछ नया हिस्ट्री में जो ना हुआ हो, और हिंदी मीनिंग है अभूतपूर्व। एडजेक्टिव है रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, पायोनियरिंग यानी कि मार्गदर्शक, जो कुछ नए रास्ते दिखाते हैं। तो ये सिनोनिम हो गया ग्राउंड ब्रेकिंग का। और एंटोनिम है कॉमन यानी साधारण, ऑर्डिनरी, दोनों का ही मतलब क्या है, साधारण। सेंटेंस है हर बुकर प्राइज विन वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग, उनका बुकर प्राइज जीतना एक ऐतिहासिक मोमेंट है। नेक्स्ट वर्ड है इनजस्टिस। इनजस्टिस इंग्लिश मीनिंग है अनफेयर ट्रीटमेंट, कुछ गलत हो जाना, अन्याय, नाउन है यह। और सिनोनिम है रॉन्ग, और रॉन्ग मतलब गलत, बियास मतलब भेदभाव। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए इनजस्टिस के, जबकि एंटोनिम यानी ऑपोजिट है जस्टिस यानी न्याय, और फेयरनेस यानी निष्पक्ष न्याय। सेंटेंस है शी रोट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, वह लिखती हैं सामाजिक अन्याय के खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियार्की। इंग्लिश मीनिंग है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ सिर्फ आदमी का ही बोलबाला हो, पितृसत्ता। हिंदी मीनिंग है नाउन है। सिनोनिम है मेल रोल, डोमिनेंस यानी प्रमुख रोल आदमी का जब हो तो वो पेट्रियार्की कहते हैं। और एंटोनिम यानी ऑपोजिट है इक्वालिटी एंड मैट्रियार्की, यानी मातृसत्ता या फिर बराबरी, ये दोनों ही ऑपोजिट हैं पेट्रियार्की के। सेंटेंस है शी चैलेंजेस पेट्रियार्की इन हर स्टोरीज, वह चैलेंज करती हैं, ठीक है, पितृसत्ता की कहानियों को। स्पॉटलाइट इज द नेक्स्ट वर्ड। इंग्लिश मीनिंग पब्लिक अटेंशन, हिंदी मीनिंग केंद्र बिंदु, नाउन है। फोकस और अटेंशन सिनोनिम है, दोनों का ही मतलब है कि ध्यान केंद्रित करना। नेगलेक्ट और ऑब्सक्योरिटी, दोनों का ही मतलब क्या है, नकार देना, नेगलेक्ट करना, तिरस्कार कर देना। तो ये एंटोनिम हो गया स्पॉटलाइट के। सेंटेंस है द अवार्ड पुट हर इन द स्पॉटलाइट, अवार्ड ने उन्हें स्पॉटलाइट बना दिया, सुर्खियों तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट वर्ड है अनइल्डिंग। अनइल्डिंग इंग्लिश मीनिंग है फर्म और डिटरमिन्ड, यानी कि दृढ़ निश्चय वाला। हिंदी मीनिंग है अडिग, एडजेक्टिव है। और रिसोल्यूट और स्ट्रॉन्ग, दोनों का ही मतलब है मजबूत इरादे वाले। तो ये सिनोनिम हो गया अनइल्डिंग के। और एंटोनिम है वीक और फ्लेक्सिबल, दोनों का ही मतलब है कमज़ोर और लचीला। सेंटेंस है हर अनइल्डिंग स्पिरिट अर्न्ड रेस्पेक्ट, उनका जो अडिग रहने वाला जो भावना है वह उसने रेस्पेक्ट दिलाया उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है एसेंस। एसेंस का इंग्लिश मीनिंग है कोर नेचर, हिंदी में इसे सार कहते हैं, नाउन है। स्पिरिट यानी भावनात्मक, कोर यानी वही किसी भाव से जुड़ा हुआ, आत्मा से रिलेटेड। तो ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गया एसेंस के। और एक्सटीरियर बाहरी, और सरफेस यानी सतह, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम ऑपोजिट हो गए एसेंस के। एसेंस यानी कि सार,
किसी कहानी की निचोड़, समरी, और एक्सटीरियर यानी उसका बाह्य रूप। सेंटेंस है हर स्टोरीज कैप्चर द एसेंस ऑफ सोसाइटी। तो उनकी कहानियाँ सोसाइटी के एसेंस को, समाज में क्या हो रहा है उसके सार को दर्शाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइकनिक। आइकनिक का मतलब है हाईली एडमायर्ड, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हो, आदर्श एडजेक्टिव है। लेजेंडरी यानी फेमस, सेलिब्रेटेड यानी भी फेमस। तो ये दोनों आइकनिक के सिनोनिम हो गए। ऑर्डिनरी और एंड फॉरगेटेबल, जैसे मतलब साधारण, जैसे कोई याद ना रखता हो, है ना, जैसे आदमी भूल जाते हैं, तो वो ऑपोजिट हो गया आइकनिक का। सेंटेंस है शी बिकेम एन आइकनिक लिटरेरी फिगर। वह एक फेमस साहित्यिक हस्ती बन गई हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेकॉन। बेकॉन यानी इंग्लिश मीनिंग है सोर्स ऑफ गाइडेंस, जिससे हमें कुछ गाइडेंस मिलता हो। मार्गदर्शक नाउन है और सिनोनिम है गाइडलाइट, जिसका मतलब है मार्गदर्शक। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणादायक। तो सिनोनिम है बेकॉन के। एंटोनिम है मिसगाइडेंस, मतलब सही गाइड ना मिल पाया, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाना। डार्कनेस यानी अंधेरे में रहना। एंड सेंटेंस है शी इज़ अ बेकॉन ऑफ होप फॉर राइटर्स। राइटर्स के लिए वह एक आशा की प्रतीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेसिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू रिकवर, सहनशीलता। नाउन है। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस दोनों क्या है, सिनोनिम है मजबूती। वीकनेस एंड फ्रेजिलिटी क्या है, कमज़ोर और नाजुकता, एंटोनिम है रेजिलियंस के। सेंटेंस है रेजिलियंस इज रिफ्लेक्टेड इन हर स्टोरीज। रेजिलियंस इज रिफ्लेक्टेड, उनकी कहानियों में सहनशीलता झलकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। हिंदी मीनिंग है विरोध, और यह क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। सिनोनिम है ऑपोजिशन एंड रेसिस्टेंस। ऑपोजिशन का मतलब है विरोध, रेसिस्टेंस का भी वही मतलब है कि सपोर्ट ना करना। एंटोनिम है सपोर्ट और अप्रूवल, दोनों का ही मतलब है समर्थक। सेंटेंस है शी यूजेस लिटरेचर एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है। शी यूजेस लिटरेचर यानी उन्होंने साहित्य का सहारा लिया, इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ लिखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कॉमन टू ऑल, सभी के लिए। सार्वभौमिकता नाउन है। इनक्लूसिवनेस का मतलब है समावेश, कई सारी चीज़ों का समावेश। जनरलिटी का भी मतलब यही है कि जनरल धारणाएं। पर्टिकुलरिटी और लिमिटेशंस यानी कि लिमिट होना, सभी के लिए नहीं, लिमिटेड लोगों के लिए ही होना। तो ये सेंटेंस है हर स्टोरी शो द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन पेन। उनकी कहानियाँ दर्शाती थीं ह्यूमन पेन को, सभी के लिए उजागर करती हैं। रिकॉग्निशन, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी है पहचान। हिंदी मीनिंग है पहचान। नाउन है। सिनोनिम है अप्रिसिएशन, बड़ाई। ऑनर भी मतलब प्रशंसा। इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड मतलब तिरस्कार और अवहेलना। यह एंटोनिम है रिकॉग्निशन का। और सेंटेंस है द प्राइज गेव हर ग्लोबल रिकॉग्निशन। प्राइज ने उन्हें संसार भर में पहचान दिला दिया, ग्लोबल रिकॉग्निशन। संसार भर में लोग उन्हें जानने लगे। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। इंग्लिश मीनिंग है टू सपोर्ट, और लॉयर या तो समर्थक हो, नहीं तो वकील हो। हिंदी मीनिंग है समर्थन करना, व वकील। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है, नाउन भी है। और सिनोनिम है सपोर्टर यानी समर्थक, प्रमोटर यानी भी समर्थक करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। एंटोनिम है ओपोनेंट। ओपोनेंट और क्रिटिक मतलब आलोचक। सेंटेंस है शी एडवोकेट्स जस्टिस फॉर वुमेन। वह वकालत करती हैं महिलाओं के जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। हु इज़ बानो मुश्ताक एंड व्हाट आर हर कंट्रीब्यूशन। बानो मुश्ताक कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बानो मुश्ताक इज़ अ कनाडा राइटर, लॉयर एंड एक्टिविस्ट हु वर्क्स हाईलाइट सोशल इंजस्टिस, वुमेन स्ट्रगल एंड मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। बानो मुश्ताक एक कन्नड़
भाषा की लेखिका हैं, वकील हैं, कार्यकर्ता हैं और हाईलाइट करती हैं सोशल समाज में हो रहे अन्याय को, विमेन के ऊपर हो रहे अन्याय और उनके स्ट्रगल को शो करती हैं। मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो भी संघर्षमयी जीवन जी रहे हैं उनके आवाज़ को उजागर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट अबाउट हर बुकर प्राइज़ विन इन 2025। उनके बुकर प्राइज़ 2025 जीतने का मतलब क्या, उसमें क्या खास बात है, सिग्निफिकेंट क्या है, खास बात क्या है। आंसर है हर कलेक्शन हार्ट लैम्प बिकेम द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड द फर्स्ट कन्नड़ वर्क एवर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो उन्होंने हार्ट लैम्प जो कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है लिखा और इस हार्ट लैम्प ने बुकर प्राइज़ भी जीता। तो इसकी खास बात यही है कि सबसे पहले तो ये पहला ऐसा स्टोरी कलेक्शन है जिसने ये अवार्ड जीता और दूसरी इसकी खास बात है कि यह कन्नड़ भाषा का पहला एक मतलब लेखन है जिसने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थीम्स आर ऑफन फाउंड इन हर राइटिंग्स। उनके लेखन में मेन थीम क्या रहता है हमेशा। हर राइटिंग्स एक्सप्लोर पैट्रियार्की, इनजस्टिस, रेसिलियंस, कास्ट एंड द स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। उनकी लेखन एक्सप्लोर करती है, ढूंढती है पितृसत्ता, अन्याय, कठिनाइयाँ, कास्ट या फिर संघर्ष जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शो करती हैं उनकी लेखन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हर प्रोफेशन एज अ लॉयर इन्फ्लुएंस हर लिटरेचर। ठीक है, उनके प्रोफेशन लॉयर का जो उनका प्रोफेशन था उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया उनके लेखन प्रक्रिया को। हर लीगल एक्सपीरियंस डिपेंड्स हर स्टोरीज मेकिंग दम रियलिस्टिक एंड फोकस्ड ऑन जस्टिस एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, तो उनका जो लीगल एक्सपीरियंस भी था, चूँकि वह वकील हैं तो उन्हें काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन पता है, तो उससे और उनकी स्टोरी को डेप्थ मिल जाता था, सच्चाई मिल जाती थी, फोकस हो जाता था ज़्यादा से ज़्यादा न्याय पर और सामाजिक इशू क्या क्या हैं उस पर भी। वाई इज़ बानू मुश्ताक कंसिडर्ड एन आइकनिक फिगर टुडे। वह क्यों आज एक आइकनिक यानी फेमस फिगर हैं। शी इज़ आइकनिक बिकॉज ऑफ हर अनएल्डिंग स्पिरिट, यानी अडिग उनका जो भावनाएं उनकी थी उसकी वजह से वह आज आइकनिक फेमस बन गई हैं। हर एबिलिटी टू गिव वॉइस, उनकी क्षमता आवाज़ देने की, टू द ऑप्रेस्ड, पीड़ितों को एक आवाज़ देने की उनकी जो क्षमता है। एंड हर ग्लोबल रिकॉग्निशन, और संसार भर में उन्हें एक पहचान मिल गई है एज अ बुकर प्राइज़ विनिंग राइटर, बुकर प्राइज़ पाने वाली लेखिका के रूप में। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा। थैंक यू।